गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है इन वर्ड्स के डिफरेंसेस को समझाने के लिए। हियर एंड लिसन दोनों का मतलब सुनना होता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस व्हेन टू बी हियर, व्हेन टू बी यूज हियर, व्हेन टू बी यूज लिसन। द सेकंड इज सी एंड लुक, दोनों का मतलब देखना होता है, व्हेन टू बी यूज सी, व्हेन टू बी यूज लुक। होम, हाउस, अफेक्ट, इफेक्ट, वॉइस, साउंड, कीप, पुट, से, टेल। तो इनके डिफरेंसेस को सेंटेंसेस में हमें कैसे यूज करना है और कैसे हम इनको पर्टिकुलरली डिफरेंस इनमें करते हैं, आज का वीडियो हमारा इन्हीं के बारे में है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज वॉच इट। चलिए पहले वर्ड का डिफरेंस पता लगाते हैं। हियर और लिसन, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। दोनों का मतलब सुनना होता है, बट हियर और लिसन में बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को इंटेंशनली नहीं सुन रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं सुनना मतलब सपोज इफ यू आर बिजी इन डूइंग सम वर्क और सपोज बाहर इफ सम बर्ड्स आर चिरपिंग, अगर कुछ वर्ड्स वहाँ चिल्ला रहे मतलब कुछ उनको चहचहा रही हैं बाहर, तो आप उस साउंड को इंटेंशनली तो सुन नहीं रहे थे। आप क्यों सुन पा रहे थे उसको? जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड थे और कोई साउंड नहीं आ रहा था, तो कहीं से एक साउंड आपके कान में आ रहा है। तो अगर आप किसी भी साउंड को सिर्फ इस वजह से सुनते हो कि वो जस्ट आपके कान में आ रहा है, आप उसे इंटेंशनली नहीं सुन रहे, तो उसके लिए हम हियर का यूज करते हैं। और लिसन का सेंस ये है कि लिसन का यूज हम करते हैं उन साउंड्स को मतलब वैसा सुनने के लिए कि जब हम किसी चीज को इंटेंशनली सुन रहे हैं। लाइक अगर हम किसी से पूछें कोई सवाल कि आर यू लिसनिंग टू मी। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखें कि लिसन हमेशा जब भी कभी ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं उसके साथ, तो हमें टू लगाना मैंडेटरी है। सो आर यू लिसनिंग टू मी से मैं किसी से कह रहा हूँ कि क्या आप हमें इंटेंशनली, क्या आप हम पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर, क्या आप हमें कॉन्सेंट्रेटेड होकर सुन रहे हैं। और दूसरा मैं बोलूँ कि आई कैन हियर वर्ड्स चिरपिंग। तो इन केस अगर हम दूसरा साउंड लिखें कि आई कैन हियर वर्ड्स चिरपिंग, दैट वुड बी कि मैं उस साउंड को सुन सकता हूँ। सुन मैं इसीलिए सकता हूँ क्योंकि मैं उसे ध्यान से नहीं सुन रहा, बट सिंस आई एम बिजी इन सम वर्क, मेरे कान है, मुझे वो आवाज सुनाई दे रही है। इफ यू आर डूइंग समथिंग, सपोज आप अगर कोई कुछ म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, इफ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक और यू आर हियरिंग म्यूजिक, तो यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक क्यों? क्योंकि आप उसे एक इंटेंशन के साथ सुन रहे हो। और अगर आप सपोज आप किसी काम में व्यस्त हो और बाहर से अगर किसी सॉन्ग की आवाज आ रही है, तो आई कैन हियर सम सॉन्ग। तो हियर और लिसन में बेसिकली दिस इज द डिफरेंस कि हियर यूज किया जाता है जब हम किसी चीज को अनइंटेंशनली, जब हमारे कानों तक वो आवाज आए, और लिसन का यूज हम तब करते हैं किसी भी सेंटेंस में सुनने के लिए, स्पेशली तब जब उस आवाज को हम इंटेंशनली सुन रहे हो। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। नाउ अगर हम दूसरे सेंटेंस पे आए कि सी और लुक में क्या डिफरेंस है, तो जो अंतर हियर और लिसन में है रिस्पेक्टिवली, वही अंतर सी और लुक में है। सी और लुक यूजुअली जब भी हम किसी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जब भी देखने के लिए हमें किसी चीज का यूज करना पड़ता है, तो सी का यूज हम करते हैं जब हम किसी चीज को इंटेंशनली नहीं देखते, और लुक का यूज हम करते हैं जब हम किसी चीज को इंटेंशनली, जैसे आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम लुकिंग at you। अच्छा, एक और छोटी सी बात आप याद रखें, जैसे आप लिसन के साथ हमेशा टू लगाते हैं, इसी तरीके से लुक के साथ अगर इफ यू आर एडिंग सम एडवर्ब देयर और वो देखने के सेंस में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो लुक के साथ आप अट का यूज जरूर करें। सो माय पॉइंट इज आई एम लुकिंग एट यू, मतलब मैं इंटेंशनली आप ही को देख रहा हूँ। तो अगर अपन किसी चीज को इंटेंशनली देख रहे हैं, उसके लिए हम लुक का यूज करते हैं, और कोई चीज जस्ट हम इधर उधर कुछ देख रहे थे और अचानक से हमें कोई चीज दिखाई दे जाए, लाइक I saw one of my friend in market today। मैंने आज बाजार में अपने एक दोस्त को देखा। तो देखा मतलब मैं उसे देखने नहीं गया था, मैं उसकी तरफ पर्टिकुलरली देख नहीं रहा था। अगर किसी चीज को देखते हुए अगर मेरी उस पर भी निगाह पड़ जाए, तो मैंने उसको सी किया, और अगर मैं इंटेंशनली उसी को देख रहा हूं तो मैं लुक का यूज करता हूं। तो सी और लुक में पर्टिकुलर डिफरेंस ये है कि सी का यूज किया जाता है जब हम किसी चीज को इंटेंशनली नहीं देखते, और लुक का यूज किया जाता है जब हम किसी चीज को विद कॉन्सेंट्रेशन इंटेंशनली देखते हैं। आपने एक और वर्ड देखा होगा, यूज किया होगा देखने के लिए, और उसे हम कहते हैं वॉच।
वॉच का मतलब भी देखना ही होता है, बस लुक और वॉच में एक छोटा सा डिफरेंस है। हालांकि अगर अपन वॉच को देखें तो वॉच को हम सी से कंपेयर नहीं करते, सी और वॉच दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। सी को मतलब वॉच को हम यहाँ लुक की कैटेगरी में, मतलब जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर तरीके से या किसी चीज़ को इंटेंशनली देख रहे हैं तब हम वॉच का यूज भी करते हैं। वॉच का बेसिक यूज किया जाता है कुछ खास चीज़ों के लिए, लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग सम मूवी तो वो आप वॉच कर रहे हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग टेलीविज़न यू आर वॉचिंग। इफ़ यू आर अगर आप कहीं स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं, कहीं थिएटर में बैठ के ओपेरा देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए वॉच का यूज़ हम करते हैं। तो वॉच का यूज किया गया आपका मूवी देखने के लिए, टेलीविज़न देखने के लिए। इट कैन बी यूज्ड फॉर वॉचिंग मूवीज इन द थिएटर एंड कैन बी यूज्ड फॉर वॉचिंग ओपेरा एज वेल। तो वॉच का यूज भी देखने के सेंस में है, ये लुक के जैसा ही है बट इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे। बाकी सी का यूज हमेशा किया जाता है सेंटेंसेस में कि जब हम इंटेंशनली किसी चीज को नहीं देख रहे हो। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे कि हियर और लिसन में क्या डिफरेंस है, सी और लुक में क्या डिफरेंस है। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज होम एंड हाउस। होम एंड हाउस में बेसिकली डिफरेंस ये है कि होम वो प्लेस होती है, होम वो प्लेस होती है जहां हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, दैट इज वेल फर्निश्ड। तो जब आपका मकान बन जाता है, मकान बनने के बाद जब आप उसमें शिफ्ट हो जाते हो तो वो हाउस आपका चेंज होके क्या बन जाता है, होम। और हाउस और होम में बेसिकली यही डिफरेंस है। हाउसेस लाइक हम अपने घरों में रहते हैं तो वी लिव इन आवर होम्स नॉट इन आवर हाउसेस। तो हाउस तब तक ही रहता है वो हाउस जब तक वो सिर्फ दीवारें हैं, जब तक वो सिर्फ छत है, जब तक उसके अंदर लोग नहीं रहते, जब तक हम वहाँ जब तक वो फर्निश्ड नहीं होता या जब तक हम वहाँ रहना शुरू नहीं करते तो हम उसे होम में कैटेगराइज नहीं करते, तो तब तक वो मकान ही है। तो मकान का सेंस हाउस है और घर का सेंस होम है। तो आप इनका पर्टिकुलर डिफरेंस यूज करें सेंटेंसेस में। अगर हम इन्हें यूज करें तो आई एम गेटिंग ब्लैंक कंस्ट्रक्टेड। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, मकान बनवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हाउस लगेगा या होम लगेगा। जब भी हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो हम होम कंस्ट्रक्ट नहीं कराते, कंस्ट्रक्शन होम का नहीं होता, कंस्ट्रक्शन होता है हाउस का। सो आई एम गेटिंग अ हाउस कंस्ट्रक्टेड। और दूसरा सेंटेंस आ जाएगा कि आई लिव विथ हिम इन माय। यहाँ पे होम लगाए या हाउस लगाए, तो चूंकि मैं किसी के साथ रहता हूँ और जब भी हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं मतलब जो हाउस और होम का डिफरेंस है, जब भी हम अपने घर में रहते हैं तो हम यहाँ पे होम का यूज करेंगे, हाउस नहीं। ये पर्टिकुलर डिफरेंस था आपका होम और हाउस के बीच में। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, अफेक्ट और इफेक्ट। कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है इन वर्ड्स को लेके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द, कब हम अफेक्ट का यूज करें, कब हम इफेक्ट का यूज करें, इसके लिए सेंटेंसेस का, जैसे सेंटेंस के पिछले कई सारे वीडियोज हैं, सेंटेंस में आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगी। यहाँ पे जो वर्ड है अफेक्ट और इफेक्ट, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि अफेक्ट जहाँ वर्ब है वहीं इफेक्ट जो है वो आपका नाउन है। अब इनके सेंस से समझने की कोशिश करें। दोनों का मतलब प्रभाव होता है। अगर कभी आप सेंटेंस में ये यूज करना चाहते हो प्रभाव डालना या प्रभावित करना, जब आप उसे वर्ब के सेंस में यूज करोगे तो आप अफेक्ट का यूज करोगे, और जब आप उसे नाउन के सेंस में यूज करोगे तो वो इफेक्ट के रूप में। मैं वर्ब और नाउन के बीच में आपको डिफरेंस बता दूं कि वर्ब वो होती है जो किसी एक्शन के रूप में काम करती है। लाइक मैं अगर आपसे कहूं कि कॉम्बी फ्लेम का क्या प्रभाव है, तो यहाँ पे प्रभाव डालने का बात नहीं कर रहे हम, यहाँ सिर्फ आपसे प्रभाव के सेंस में यूज कर रहे हैं। तो जब प्रभाव डालने वाली बात होगी, लाइक कॉम्बी फ्लेम कैसे इफेक्ट करती, कैसे प्रभाव डालती है एटसेट्रा, तो अगर हम ये कहें कि जब भी हम प्रभाव वर्ड का यूज करते हैं तो हम उसे वर्ब के सेंस में यूज कर रहे हैं या नाउन के सेंस में यूज कर रहे हैं, इस हिसाब से हम अफेक्ट और इफेक्ट को यूज करते हैं। अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। लाइक कि बैड मीन्स, लाइक अगर हम ये बोलें कि हेल्दी फूड, अच्छा खाना और हेल्थ।
अच्छा खाना या हेल्दी खाना हमारे स्वास्थ्य पे फर्क डालता है। तो फर्क डालने की हम बात कर रहे हैं, चूंकि हम यहाँ फर्क डालने की बात कर रहे हैं, डिफरेंस बनाने की बात कर रहे हैं, वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, तो अफेक्ट और इफेक्ट में से हम किसको यूज करेंगे? चूंकि यहाँ हमें वर्ब के रूप में यूज करना है, हम अफेक्ट का यूज करेंगे। सो हेल्दी फूड अफेक्ट्स। एस और यस हमने इसीलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की सिंगुलरिटी के बेसिस पे एस और यस को फॉलो करता है। और अगर हम ये कहें कि दूसरा सेंटेंस इसी को यूज करें इफेक्ट के लिए, लाइक सेंटेंस हो गया आपका व्हाट इज द ब्लैंक ऑफ हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का प्रभाव क्या है? वैसे भी किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई भी आर्टिकल लगा हो, चाहे वो इंडेफिनिट आर्टिकल हो या डेफिनेट आर्टिकल हो, इंडेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका टी एच ई द। सो अगर हम इसकी बात करें कि ये लग गया, तो चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ, वर्ब तो किसी हालत में नहीं हो सकती, हमें नाउन ही लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ यूज करेंगे इफेक्ट का। तो इफेक्ट। बाकी पॉइंट बस इतना सा है कि सेंटेंस में आपको कब इफेक्ट का यूज करना है, कब इफेक्ट का यूज करना है, ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में सेंस क्या है। अगर आप वर्ब के रूप में लगा रहे हो आप इफेक्ट का यूज करें, और अगर आप नाउन के यूज में रूप में उसे फॉलो कर रहे हो आप इफेक्ट का यूज करें। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, वॉइस एंड साउंड। वॉइस और साउंड का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बड़ा पर्टिकुलर है कि वो बड़े सिंपली वे में अपने से समझ सकते हैं। वॉइस का मतलब होता है कि जब कोई बोल रहा हो, सपोज इफ सम एनिमल, बर्ड और ह्यूमन बींग्स, जब इनकी किसी आवाज़ को हम सुन रहे हो फिजिकली इफ वी आर लिसनिंग टू देम, वी आर लिसनिंग टू देयर वॉइस। और अगर हम किसी भी चीज़ को किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सुन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मीन्स लाइक फ़ोन से किसी की आवाज़ आ रही है तो वो उसका साउंड है, लाउड स्पीकर से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो वो साउंड है, और अगर डायरेक्टली किसी के मुंह से कोई आवाज़ हमें सुनाई दे रही है तो वो वॉइस है। सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी फिजिकली और इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। आई कैन नॉट लिसन टू यो। दो पॉइंट हमने छोड़ दिए। पहले तो मैं बता दूं यहाँ कि कैन नॉट जो हमने यूज किया, कैन नॉट जब कभी भी यूज किया जाता है तो कैन नॉट के बीच, जैसे इज नॉट के बीच में हम एक स्पेस मेंटेन करते हैं ना, इज अलग नॉट अलग, कैन नॉट के बीच में कभी स्पेस नहीं होता कभी भी। क्या दूसरी पॉइंट हमने यहाँ लिसन का यूज किया। लिसन को हम पहले ही बता चुके हैं कि लिसन मीन्स सुनना, और जब हम किसी भी पर्टिकुलर साउंड को या किसी भी पर्टिकुलर वॉइस को, वॉइस और साउंड का डिफरेंस भी इनमें आ जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर साउंड को या किसी भी पर्टिकुलर वॉइस को इंटेंशनली अगर हम सुन रहे हो तो हम लिसन का यूज करते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो नेचुरली हम उसको इंटेंशनली ही सुन रहे हैं, हम विथ पेशेंस उसे सुन रहे हैं, विथ कंसंट्रेशन उसे सुन रहे हैं। तो आई कैन नॉट लिसन टू योर। अब अगर हम यहाँ वॉइस का यूज करेंगे तो ये सेंस आ जाएगा कि आई एम टॉकिंग टू समबडी फिजिकली, जो मेरे सामने है उसकी आवाज़ हमारे कानों में आ सकती है, मैं उसे सुन सकता हूँ। सो आई कैन नॉट लिसन टू योर वॉइस, ये हम तब यूज करेंगे जब कोई हमसे फिजिकली बात कर रहा हूँ। और आई कैन नॉट लिसन टू योर साउंड, तो साउंड मतलब सपोज इफ समबडी इज टॉकिंग टू अस ऑन फोन, और जब वो अपन से बात कर रहा है तो बात करते समय उसका जो आवाज़ हम तक आ रही है, चूंकि सिंस इट इज कमिंग थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट तो वो साउंड का यूज किया जाएगा। होप आप समझ गए होंगे कि वॉइस ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस है। वॉइस इज यूज्ड जब हम फिजिकली किसी साउंड को, जब कोई व्यक्ति जिसकी आवाज़ आ रही है अगर वो सामने प्रेजेंट है तो हम वॉइस का यूज करते हैं, और अगर उसकी आवाज़ किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आ रही है तो हम उसके लिए साउंड का यूज करते हैं। नाउ इसका डिफरेंस हो गया। अब आया हमारा सेकंड लास्ट डिफरेंस कि कीप और पुट में क्या डिफरेंस है। दोनों का मतलब रखना होता है। कीप और पुट, बेसिकली इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि मैं ऐसे ही समझाता हूँ पहले। कीप और पुट में डिफरेंस ये है, लाइक दिस इज द मार्कर, अगर मैं इसे टेबल पर रखूँ, दिस इज द मार्कर, अगर मैं इसे टेबल पर रखूँ तो आई एम पुटिंग इट। जब भी हम किसी भी चीज़ को किसी भी सरफेस के ऊपर रखते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को किसी भी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो ऐसे रखने के लिए हम पुट का यूज करते हैं। और अगर सपोज मैं अपने मार्कर को अपनी पॉकेट में रख रहा हूँ, तो अपने पॉकेट में रख रहा हूँ तो मैं उसे पुट नहीं कर रहा। पुट का मतलब तो होता है किसी भी चीज़ के ऊपर रखना।
अब अगर हम यहाँ रखने के सेंस में यूज कर रहे हैं तो सिंस हमने इसको पॉकेट के अंदर रखा है तो हम यहाँ पुट नहीं बल्कि कीप का यूज करेंगे। रखने के सेंस में कीप और पुट के बीच में यही डिफरेंस है। कीप का पुट का यूज किया जाता है जब हम फिजिकली किसी चीज को किसी भी दूसरे सामान के ऊपर रखते हैं, और कीप का यूज करते हैं जब भी, जैसे मैं किसी से ये कहूँ कि ये पैसे अपनी जेब में रख लो, कीप दिस मनी इन योर पॉकेट, और पुट दिस मनी, लाइक दिस मनी in your pocket. So what shall I ask, whether to keep this money in your pocket or put this money in your pocket? So if you have understood the difference between keep and put, तो you can easily conclude कि यहाँ पे keep का यूज किया जाना चाहिए। keep का यूज यहाँ इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि हम मनी को पॉकेट में रखने की बात कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति के लिए हम put का यूज नहीं करते। Instead if I say कि the book on table, put the book on table और keep the book on table, तो अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ टेबल के ऊपर रखे जाने की बात की जा रही है, और जब भी हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में हम put का यूज करते हैं। ये डिफरेंस है keep और put के बीच में। नाउ कमिंग टू द लास्ट वर्ड विच आर ऑफन कंफ्यूजिंग, से एंड टेल। से का मतलब भी कहना, टेल का मतलब भी कहना, दोनों के बीच में डिफरेंस बस एक। से का यूज हम तब करते हैं, हालांकि से का यूज तो दोनों स्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, आई एम ब्लैंक यू, आई एम सेम, जब भी हम बात कहने की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, उस कहने के सेंस में हम से और टेल दोनों का यूज करते हैं। से और टेल में बेसिकली डिफरेंस ये है कि से का यूज किया जाता है जब साथ में कोई ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट मतलब अगर आपका लिसनर माने जिससे आप बात कर रहे हो, अगर वो सुनने वाला नहीं है ना, तो हम कभी भी टेल का यूज नहीं करते, से का यूज ही करते हैं। टेल का यूज हम सिर्फ तब करते हैं जब वो सुनने वाला हो, लाइक आई एम, चूंकि सुनने वाला है हम यहाँ पे टेल का यूज कर सकते हैं, टेलिंग यू, और यहाँ पे चूंकि सुनने वाला नहीं है तो यहाँ पे हम टेल का यूज नहीं कर सकते, इंस्टेड हमें से का यूज करना पड़ेगा, आई एम सेइंग। बस एक छोटी सी बात आपको और याद रखना है, वो ये कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं और बात करते समय जो जिससे भी बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट है तो हम टेल का यूज करते हैं, लेकिन टेल की बजाय हम से का यूज भी वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर सुनने वाला नहीं है, द पर्सन हुम वी आर टॉकिंग टू, अगर वो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, या वो ऑब्जेक्ट के रूप, फिजिकली ये थोड़ा सा गलत हो गया, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, अगर हमने सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट उसे यूज नहीं किया तो फिर हम टेल का यूज नहीं कर सकते। टेल का यूज तो हमें सिर्फ तब करना पड़ेगा जब सेंटेंस में सुनने वाला या जिससे हम बात कर रहे हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो। अब अगर हम यहाँ टेल नहीं लगाए ना, अगर सुनने वाला भी है और अगर हम टेल का यूज नहीं, टेल की बजाय हमने से का यूज कर दिया, तो से का यूज किया जा सकता है, बस से के साथ फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो टेल का एक सब्सटीट्यूशन सेइंग टू हो सकता है, लेकिन टेल सेइंग का सब्सटीट्यूशन कभी नहीं हो सकता। टेल के लिए वर्ड में जो भी सुनने वाला है उसको मतलब उसको एज एन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये थे इनके डिफरेंसेस, अब आप अपने सेंटेंसेस में यूज करिए और इनके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम।